तो मेरी पीजीडीएम छूट गई। जो बच्चा आपकी तरफ देखता है, आपकी तरफ देख के स्माइल करता है, तो स्लीपलेस नाइट तो होना ही, मतलब बच्चे को दिन और रात का डिफरेंस इतना नहीं पता चलता। तो मुझे सिर्फ रात में ही अपने बच्चे को मैनेज करना होता था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी एक एडवाइस दी थी। क्या तुम्हें लगता है तुम एक परफेक्ट मॉम हो? हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब क्या तुम कभी बर्नआउट फील करती हो? बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बच्चे को भी दूध पिलाना है, उसको भी आपका पार्टनर, स्पेशली आपका पार्टनर। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं सिंपली प्रिपेयर हो चुकी थी कि हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत बहुत अब आप माँ बन चुकी। जब बच्चा आपको ऐसे ऊपर मुँह करके देखता है, स्माइल करता है, मैंने ऐसा सुना था कि लोगों के अनसॉलिसिटेड एडवाइस को कैसे डील करती हो? तो भाई इसका एक ही फंडा है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी खन्ना और ये है मेरे बचपन की दोस्त प्रज्ञा। हाय खुशी, आज मैं फिर से आ गई हूँ तेरे लिए क्वेश्चंस लेकर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला सवाल ये है, तुम्हारा पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मेरा पोस्टमार्टम पीरियड ऐसा था कि मैं 5-10 डेज़ तो अपने मुंबई में रही थी, अपने मुंबई वाले घर में। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी। फिर वहाँ पे ऑब्वियसली पोस्टमार्टम पीरियड में बहुत सारी चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होंगे, मेंटल होंगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें। फिर मेरी पीजीडीएम छूट गई थी, तो वो सब चीज़ें भी दिमाग में चल रही थी। मुझे बैक पेन बहुत होता था और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। क्या माँ बनने के बाद गिल्ट हर रोज़ होता है? माँ बनने का गिल्ट तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बनना एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है। मतलब माँ बनने के बाद जो बच्चा आपकी तरफ देखता है, आपकी तरफ देख के स्माइल करता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरी जो पीजीडीएम थी वो मुझे बेबी की वजह से ड्रॉप करनी पड़ी, लेकिन वो सब चीज़ें सोच के बहुत बुरा लगता है कि मुझे पीजीडीएम छोड़नी पड़ी। लेकिन जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, तो जब वो स्माइल करता है, जब मैं उसके साथ खेलती हूँ, तो वो सब चीज़ें सब दूर हो जाती है। तो माँ बनने का तो कोई गिल्ट कभी हो ही नहीं सकता। स्लीपलेस नाइट्स के बाद तुम सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती हो? तो स्लीपलेस नाइट तो होना ही है, मतलब उसका तो कोई सल्यूशन नहीं है, वो चीज़ें तो होनी है। और स्टार्टिंग में जो 2-3 महीने होते हैं उसमें तो बच्चे को पता ही नहीं चलता, मतलब बच्चे को दिन और रात का डिफरेंस इतना नहीं पता चलता। तो बच्चा रात में भी 2-2.5 घंटे में उठेगा ही उठेगा, और उसकी वजह से माँ को भी उठना ही पड़ता है, उसको फीड कराना पड़ता है, उसकी नापी चेंज करना, डाइपर चेंज करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरा जो फेज़ था, जो मैं 2-3 महीने स्टार्टिंग में जो अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के पास रही, तो मुझे सिर्फ रात में ही अपने बच्चे को मैनेज करना होता था कि वो उठ रहा है, मुझे तभी सब चीज़ें उसको देखनी है। उसके बाद दिन भर मुझे रेस्ट करना, जो मेरा डाइट वगैरह वो भी मैं प्रॉपर मेरा ध्यान रखा जाता था। तो मुझे कुछ मैनेज करने में कुछ इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ रात में बच्चे को देखना है और दिन भर तो मम्मी और नव्या है वो सब देखे। फिर जब मैं अपने घर आ गई तब मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी एक एडवाइस दी थी कि अगले दिन तुम्हें क्या बनाना है, क्या चीज़ें करनी है, जो अपना नेक्स्ट डे अपना पहले से ही प्लान करके रखो। या तो टू डू लिस्ट अपने दिमाग में बनाओ, अपने फ़ोन में या अपनी डायरी में बनाओ। तो मुझे वो चीज़ में मुझे बहुत हेल्प हुई। तो इस वजह से मैं बहुत अच्छी तरीके से अपना सब कुछ मैनेज कर पाती थी यहाँ अपने घर आने के बाद भी। क्या तुमने कभी अपने प्री बेबी फेज को मिस किया है? प्री बेबी फेज़ भी बहुत बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चा जो है वो अपने अकॉर्डिंग आपका दिन चलाता है। आप जैसा चाहते हो आप वैसा नहीं कर सकते हो दिन भर। जैसा बच्चे की नीड है, जैसा जैसा उसको चाहिए, उसको जब दूध पीना है, उसको तब खेलना है, उसको जब सोना है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आपका पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी होता है कि आपको टाइम ही नहीं है कि आप पुराने वाले दिन अपने याद कर सको। क्या तुम्हें लगता है तुम एक परफेक्ट मॉम हो? सब माँ अपने बच्चे को अलग अलग तरीके से पालती है। हर माँ की नज़र में कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ चीज़ें गलत होती है। यहाँ पे कुछ ऐसी भी माएँ हैं जो बच्चे को बिल्कुल भी आज तक उन्होंने डायपर नहीं पहनाया। मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थी, उनका भी 2 साल का ही बेबी है, तो उन्होंने आज तक उनके बच्चे को डायपर पहनाया ही नहीं। लेकिन मैंने अपने बच्चे को, जब बच्चा सोता है या फिर हम कभी बाहर जाते हैं, तो उस टाइम पे मुझे पहनाना पड़ता है। तो सब माएँ अपनी अपनी तरह से बेस्ट देती है। तो कोई भी माँ परफेक्ट तो नहीं हो सकती, बट वो अपना बेस्ट बच्चे को ज़रूर देती है। तो वो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसके लिए बेस्ट ही कर रही है। तो वो माँ, हर बच्चे के लिए वो माँ परफेक्ट है। तुम्हारी लाइफ में कौन सा सबसे मुश्किल मोमेंट था जब तुम्हारा बेबी, वैसे तो अभी भी छोटा है, पर फॉर दीज 2 years? वैसे तो मैं सब चीज़ें बहुत मैनेज कर लेती थी अच्छे से, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। क्योंकि जो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, मेरी बॉडी बहुत वीक थी, वो मैं अपनी मम्मी के घर निकाल चुकी थी। और जब मैं यहाँ अपने घर आई तो मैं चीज़ें वैसे मैनेज कर लेती थी। बट हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा बहुत बीमार हो जाता है, या उसको फीवर हो रहा है, या उसको वायरल है, तब बच्चा थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ करता है। तो उसको उस टाइम पे थोड़ा मैनेज करना तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी अगर आप सब चीज़ें ठीक से मैनेज करो, जब बच्चा सो रहा है तब आप प्लान कर लो कि आपको क्या क्या करना है, तो सब चीज़ें मैनेजेबल है, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या तुम कभी बर्नआउट फील करती हो? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा दिन आपको घर मैनेज करना है,
तो रात में ज़रूर कभी ऐसा होता है कि बहुत बैक पेन हो रहा होता है और उस टाइम पे बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बच्चे को भी दूध पिलाना है, उसको भी सुलाना है। तो रात में कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके पास थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है अगर दिन भर में काम का, तो आपको थोड़ा सा रात में बर्नआउट फील हो सकता है। लेकिन वही बात है, अगर आप ठीक से सब मैनेज कर रहे हो, आप टू डू लिस्ट बना रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम इससे आती नहीं है। आपका पार्टनर, स्पेशली आपका पार्टनर बहुत बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए। क्या माँ बनना जैसा तुमने सोचा था उससे अलग निकला या वैसा ही है? तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखती थी प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी लाइफ के बारे में। तो मैं उस समय ये सारी वीडियोस वगैरह देख के बहुत मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा सा बच्चे परेशान करते हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है, बॉडी इतनी वीक हो सकती है, इतने पेन हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि अच्छा ठीक है, ये सब होने वाला है। तो इसीलिए डिलीवरी के बाद में मुझे ये सब चीज़ें मैनेज करने में इतनी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें मैनेज करनी। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या चैलेंजेस रहते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो फर्स्ट टाइम, तब आपको लगता है कि हाँ अब आप माँ बन चुके हो। वो उस टाइप पे वो फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो और जब बच्चा आपको ऐसे ऊपर मुँह करके देखता है, स्माइल करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने ऐसा सुना था कि दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने का सुख एक तरफ। वो उस टाइम पे मैंने वो चीज़ फील करी कि सारी दुनिया की खुशी एक तरफ है और माँ बनने का सुख एक तरफ है। क्योंकि बच्चा जब आपको फीड करते टाइम आपको स्माइल करके ऊपर देखता है तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, लोगों के अनसॉलिसिटेड एडवाइस को कैसे डील करती हो? तो भाई इसका एक ही फंडा है कि वो लोग एडवाइस देते हैं, आपको लगता है कि वो चीज़ सही है तो आप उस चीज़ को फॉलो करो, आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। फिर भी थोड़ी ज़रूरत लगती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और फिर उस चीज़ को फॉलो करो। माई ऑल डाउट्स आर क्लियर। अगर आप माँ बनने वाली हैं या माँ बन चुकी हैं तो प्लीज़ आपका भी एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक Thank यू। you.